साइकोलॉजी कहते हैं कि एवरेज माइंड जो है वो 36 मिनट से ज्यादा जो है वो स्टडी नहीं कर सकता। मतलब एग्जाम में जो है वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो ज्यादती कर रही है ना, ये तैयारी नहीं है, ये बर्बादी है। उसका एक रूटीन चल रहा है, अचानक जो है 20-25 दिन के लिए उसका रूटीन जो है उसको ब्रेक करते हुए अपने स्टडी पर फोकस करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और कैद चाहे महल में भी हो ना, कैद कैद होती है क्योंकि 18-20 घंटे वो स्टडी करते हैं, उसको मेंटली जो है उसको डिप्रेस कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम भी गलत जाएगा। आजकल एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम में जो है वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो ज्यादती कर रही है, ये वो तो कहते हैं कि हम उसके साथ जो है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली उसका जो मेन चीज है उसको दबाए जा रहा है। मतलब कि अगर आप जो है किस तरीके से जो है अपने बच्चे को, मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को जब उसके एग्जाम आते हैं तो वो उसकी ट्यूशन भी रोकते हैं, उसके जो है मदरसे वगैरह, अगर घर के काम काज होते हैं, बाजार में जाना, ये सारी चीजें उसको रुकवाता है। अच्छा। क्यों? वो कहते हैं कि एग्जाम है, एग्जाम के लिए तैयारी करो। ये तैयारी नहीं है, ये बर्बादी है। अब ये बर्बादी कैसी है आपको पता है? ये बर्बादी ऐसी है, एक बंदा है वो पूरा साल जो है उसका एक रूटीन चल रहा है। अच्छा। और आप जो है अचानक जो है 20-25 दिन के लिए उसका रूटीन जो है उसको ब्रेक करते हो, उसको रोकते हो। नहीं, ये रूटीन फॉलो नहीं करना है, आपने सिर्फ किताब पर फोकस करनी है, अपने स्टडी पर फोकस करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी। तो आप तो उसका मतलब कि आपने उसको एक कैद में डाल दिया, इसको मैं कैद कर दूं। और कैद चाहे महल में भी हो ना, कैद कैद होती है, वो जहां भी हो। वो जब पूरा साल जब है वो बंदा जो है जो काम करता है, अगर आपने उस पर जो है पूरा साल जब है उस पर फोकस किया है, तो फिर आपको इस चीज की नौबत नहीं आएगी कि पेपर के दौरान जो है उस पर फोकस करो और उसको नहीं। अगर आप उस टाइम उसको मेंटली फ्रेश रखना चाहते हो ना, तो उसकी रूटीन को ब्रेक ना करो। अच्छा। अगर आप उसकी रूटीन को ब्रेक करते हो ना, तो वो तो ना एग्जाम अच्छा देगा ना उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर एक बंदा है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को आपने घर पर बैठा दिया कि सुबह से शाम तक आपने सिर्फ जो है स्टडी करनी है। अच्छा। अब सुबह से शाम तक कौन स्टडी कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं कि एवरेज माइंड जो है वो 36 मिनट से ज्यादा जो है वो स्टडी नहीं कर सकता, मतलब एक चीज पर फोकस नहीं कर सकता। आपने उनको जो है 12 और 13 घंटे के स्टडी पर लगा दिया, और कई तो मैं ऐसे देखता हूँ कि 18-20 घंटे वो स्टडी करते हैं। ये आप उसको मेंटली जो है उसको डिप्रेस कर रहे हो। अच्छा। आप मेंटली उसको खराब कर रहे हो, उसका एग्जाम भी गलत जाएगा उसका। और जब सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये है कि आपने उसकी जो आदतें हैं, जो रूटीन है, उसको डिस्टर्ब किया, और उस डिस्टर्बेंस का कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा, और वो नतीजा बहुत बुरा। अच्छा। मेरा जो है सारे वालिदैन को यही सजेशन है कि बच्चे की स्टडी पर साल की शुरू से फोकस करो। साल की शुरू पर उसको जिस तरह मैंने कहा उसको फिनोमिनल बेस्ड स्टडी पर लगाओ, रिसर्च बेस्ड स्टडी पर, जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में जिक्र की है, उस तरीके से आप उस पर स्टडी पर फोकस करो, उस तरीके से स्टडी करो। फिर पेपर के दिन जो है ना उसको जो है स्टडी करने की जरूरत है किसी भी। आप अगर वो सुबह के पेपर वो सिर्फ एक बार रिवाइज भी कर लेना, बिल्कुल, वो जो है वो ठीक चलेगी। उसको कहो कि आप पेपर के दौरान जो है आप अपने जो है जो रेगुलर एक्टिविटी से वो जारी रखिए, अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी से उसको जारी रखिए, ताकि वो मेंटली जो है वो एक्टिव रहे। अच्छा। अगर वो मेंटली जो एक्टिव रहेगा ना, जब पूरा साल उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वो कुछ ना कुछ लिख देगा। लेकिन अगर आप उस टाइम उसको मेंटली डिप्रेस कर रहे हो, तो अगर कुछ साल पूरे साल में उन्होंने बहुत कुछ भी पढ़ा है, वो पेपर में वो नहीं लिख सकते, वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है। एक बंदा मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो वो कहते। तो मेरे वालिदैन को यही सजेशन है कि खुदारा अपने बच्चों को जो है इस डिप्रेशन में ना डालो, उसको इस मेंटल स्ट्रेस में ना डालो, उससे निकालो उसको। उस टाइम जब पेपर के दौरान है, अगर पेपर जो है वो तो 28 दिन 25 दिन तक चलेगी, अब उसको 25 दिन तक जो है उसको मेंटली स्ट्रेस में रखेंगे। और एक बंदा जब मेंटल स्ट्रेस में आता है ना, तो फिर वो सारे काम जो है वो गलत कर। अच्छा। तो हमें चाहिए कि इन चीजों से बचें, अपने बच्चों को बचाएं और बच्चों को सही जो है आदतें दें और सही आदत दें। इससे जो है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो है वो कामयाबी के राह पर गामजन। इंशाल्लाह।